आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके साथ बात करेंगे अचला सप्तमी की। ये पर्व गुप्त नवरात्रि के दौरान माघ शुक्ल सप्तमी तिथि पर किया या मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 28 जनवरी शनिवार को है। इस व्रत की विधि और इसके महत्व के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत को करने से घर परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं और हर संकट का निवारण अपने आप हो जाता है। तो आइए जानते हैं भगवान के द्वारा बताई हुई इस व्रत की विधि और अन्य जानकारी। अचला सप्तमी, रथ सप्तमी और सूर्य जयंती, ये तीनों एक ही दिन त्योहार होते हैं। इस दिन ये शुभ योग बनेंगे। पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 28 जनवरी शनिवार की सुबह 8:43 तक रहेगी। क्योंकि सूर्योदय सप्तमी तिथि में इसी दिन होगा, इसलिए अचला सप्तमी का व्रत इसी दिन किया जाएगा। इस दिन अश्विनी नक्षत्र होने से सौम्य नाम का शुभ योग दिन भर रहेगा। इसके अलावा भरणी और साध्य योग भी इस दिन रहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 27 जनवरी 2023 को सुबह 9:10 पर शुरू होगी और अगले दिन 28 जनवरी 2023 को सुबह 8:43 पर इसकी समाप्ति होगी। सूर्योदय की पूजा सूर्योदय के समय करने का विधान है। ऐसे में ये पर्व 28 जनवरी को है। रथ सप्तमी के दिन स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह में 5:29 से सुबह 7:14 तक रहेगा। इसकी अवधि कुल रहेगी 1 घंटा 45 मिनट। ये जानते हैं अचला सप्तमी की पूजा किस विधि से करें। ये विधि भगवान कृष्ण की बताई हुई है। 28 जनवरी शनिवार की सुबह जल्दी उठकर नदी या सरोवर पर जाकर स्नान करें। तांबे के दीपक में तिल का तेल डालकर जलाएं और इस दीपक को सिर पर रखकर सूर्य देव का ध्यान करें व ये मंत्र बोले। मंत्र यहाँ पर दिया है, इसे बोले और फिर मंत्र बोलने के बाद दीपक को नदी में बहा दें। उसके बाद फूल, दीप, धूप, नैवेद्य तथा वस्त्र आदि से विधान पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद स्वस्थान गम्यताम ये भूले। बाद में मिट्टी के एक बर्तन जैसे मट्टी में गुड़ और घी सहित तिल का चूर्ण रख दें। इसे लाल कपड़े से ढककर योग ब्राह्मण को दान कर दें। फिर पुत्र पशु भृत्य समवित मेरे ऊपर भगवान सूर्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, ऐसी प्रार्थना करें। ये प्रार्थना संस्कृत में भी दी है यहाँ पे। इस प्रार्थना के बाद अपने गुरु को वस्त्र, तिल, गाय और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि कोई गुरु ना हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को भी ये चीज़ें दे सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का समापन करें। अब सुनते हैं अचला सप्तमी की व्रत कथा। अचला सप्तमी की व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब के मन में अपने शारीरिक बल और क्षमता को लेकर अभिमान आ चुका था। एक समय की बात है जब दुर्वासा ऋषि मिलने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण के पास आए थे। ऋषि काफ़ी लंबे समय से
तप कर रहे थे, जिससे कि उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तब सांब उस महान ऋषि के शरीर को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। शारीरिक बल के अहंकार में आकर सांब ने उस ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि स्वयं को अपमानित होते देखकर बहुत क्रोध में आ गए। उन्होंने सांब को उसके इस दुस्साहस पर कोढ़ हो जाने का श्राप दे दिया। खुद को कुष्ठ रोग में पाकर वो बहुत दुखी हुआ और उसका अहंकार भी टूट के चूर चूर हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पुत्र को इस स्थिति में देखकर सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए कहा। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सांब ने प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा करना आरंभ कर दी। इसी के साथ माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत को भी विधिवत तरीके से किया, जिससे कि उसकी इस श्राप से मुक्ति मिल गई और उसे पहले जैसा रूप और शरीर प्राप्त हुआ। ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है। इस दिन सूर्य पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए। रथ सप्तमी का महत्व सूर्य देव के प्रकट होने से है। इस दिन ही सूर्य देव का जन्म हुआ था, इसीलिए इसका महत्व है। इस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर जल में थोड़ा सा गंगा जल, फूल आदि मिलाकर सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य दान देना चाहिए। इसके बाद घी के दीपक और लाल फूल, कपूर और धूप के साथ सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सूर्य देव के सामने व्रत का संकल्प लेकर कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। अब जान लेते हैं इस पूजा से हमें क्या लाभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य भगवान की उपासना की जाती है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है। सूर्य भगवान को नदी में स्नान करने के बाद जल दिया जाता है। ऐसा करने से मान्यता है कि रोगों से मुक्ति मिलती है। खासकर हृदय रोग से जातक को मुक्ति प्राप्त होती है व जीवन में मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महत्व के बारे में रथ सप्तमी के दिन सूर्यदेव अवतरित हुए थे और हीरे से जड़ित सोने के रथ में विराजमान हुए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान या फिर घर में गंगा जल डालकर स्नान करने और भगवान सूर्य की आराधना करने से जाने अनजाने शरीर, वचन, मन पिछले और वर्तमान समय में किए गए 7 प्रकार के घोर पाप धुल जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन शुरू होने वाले हल्दी कुमकुम परंपरा का समापन रथ सप्तमी के दिन होता है। आइए जानते हैं इस दिन करने वाले बेहद 10 सरल उपाय। रथ सप्तमी के दिन 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से बिगड़े या अटके हुए काम फिर से बन जाते हैं। दूसरा उपाय है, इस दिन भगवान सूर्यदेव की कनेर के फूलों से पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी परेशानियां कुछ कम हो सकती हैं। नौकरी और पुराने कर्ज से मुक्ति के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय लाल कनेर के फूल अर्पित करने से भाग्योदय में वृद्धि होती है और नौकरी व कारोबार में उन्नति होती है। पुराने कर्ज से मुक्ति मिलती है। नौकरी और व्यापार में प्रगति के लिए इस दिन लाल रंग की गाय को गुड़ खिलाएं। इस दिन नमक ना खाने से और व्रत करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। नमक का दान
करने से जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति होती है और आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनते हैं। इस दिन सूर्य मंत्र बोलते हुए सूर्य देव को मीठा यानी शक्कर मिश्रित जल अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अगला उपाय है सूर्य अशुभ स्थिति में होने के लिए यदि कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इस दिन पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। इस दिन रथ बनाकर दान देने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। रथ सप्तमी पर लाल कपड़े में गेहूँ व गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद को दान देने से भी व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आप अपने कैरियर को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो अपने शिक्षक या गुरु को अचला गिफ्ट करना चाहिए। अचला यानी गले में डालने वाला कपड़ा। तो इस पोस्ट से अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।